सुप्रभात। आज मैं आपके सामने आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के 7वें अध्याय पापा खो गया को लेकर उपस्थित हूँ। यह रचना हिंदी साहित्य की नाटक विधा में लिखी गई है और इसके रचनाकार मराठी नाटककार श्री विजय तेंदुलकर जी हैं। इस नाटक में कई पात्र हैं, जैसे बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौआ, एक नाचने वाली औरत, आदमी और छोटी सी बच्ची। नाटक की शुरुआत मंच पर से पर्दा उठने पर होती है और मंच पर रात का दृश्य दिखाई देता है, जहाँ एक समुद्र है। समुद्र के सामने एक फुटपाथ है और उस फुटपाथ पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़ और एक लेटर बॉक्स है। वहीं पास में सिनेमा का एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पर एक नाचने वाली औरत की आकृति बनी हुई है। समुद्र से सनसन करके हवा बहने की आवाज़ आती है और साथ ही कुत्तों के भौंकने की आवाज़ भी आती है। और इसके बाद नाटक का प्रारंभ होता है, जिसमें उसकी निर्जीव पात्र खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स आदि आपस में सजीव लोगों की तरह बात करते हुए दिखाई देते हैं। तो खंभा और पेड़ एक दूसरे से बातें करते हैं कि आजकल की रातें बहुत अजीब हैं, जो कि जल्दी बीतती ही नहीं। दिन तो जैसे तैसे बीत जाता है, पर रातों को बहुत बोरियत होती है। इस पर खंभा कहता है कि अगर मेरा बस चलता तो मैं अपने ऊपर लगे इस बल्ब को उतार कर फेंक देता और फिर किसी भी जन्म में खंभा तो बिल्कुल नहीं बनता। और तब पेड़ याद करता है कि जैसे अभी बिजली कड़क रही है, वैसे ही एक रात आसमानी बिजली मुझ पर आकर गिरी थी और मुझे अभी तक याद है कि उसके गिरने से कितना गहरा गड्ढा बन गया था। और जब भी बारिश होती है मुझे वो रात याद आ जाती है और मैं कांपने लगता हूँ। तब खंभा कहता है कि मेरी तबीयत भी कभी कभी ख़राब हो जाती है, मैं भी कोई लोहे का बना हुआ थोड़े ना हूँ, मुझे भी सर्दी गर्मी लगती है, लेकिन क्या करूँ, मैं ये नौकरी छोड़कर जा भी तो नहीं सकता। और तब पेड़ और खंभा याद करते हैं कि पहले उनकी दोस्ती कैसे हुई थी। पेड़ कहता है कि शुरू में तो खंभा मुझसे बात भी नहीं करता था और मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था, लेकिन एक रात जब बारिश हुई और बिजली गिरी तो खंभा उस बिजली से टेढ़ा होकर ज़मीन पर गिरने ही वाला था कि पेड़ ने उसे संभाल लिया और तभी खंभे का घमंड चूर चूर हो गया और दोनों की दोस्ती हो गई। अभी वो अपनी इस पुरानी दोस्ती की बातें याद कर ही रहे होते हैं कि बीच में लेटर बॉक्स एक भजन गुनगुनाने लगता है और तभी कौआ जाग जाता है और कहता है कि तुम तीनों को रात में भी चैन नहीं है, रात में भी हमेशा बातें करके मेरी नींद खराब करते रहते हो। तब लेटर बॉक्स कहता है कि तो हम बातें ना करें तो क्या करें, और वो अपने पेट में से एक लेटर निकाल कर पढ़ता है जो किसी हेडमास्टर की होती है और हेडमास्टर ने उसमें लिखे रहता है कि श्रीमान गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित बिल्कुल नहीं पढ़ता है और पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है और पढ़ने के समय कंचे खेलता रहता है। तो फिर वो कहता है कि बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि फ़ीस के पैसे क्या फुकट में आते हैं। आखिर बच्चों को ये समझना चाहिए कि माता पिता कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, और अगर मैं हेडमास्टर होता तो मैं इस परीक्षित के बच्चे के होश ठिकाने लगा देता। इस पर खंभा कहता है कि ताऊ, दूसरों की चिट्ठियाँ चोरी चोरी नहीं पढ़नी चाहिए, अगर पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो तुम्हारी नौकरी ख़त्म हो जाएगी। अभी ये लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि एक आदमी एक छोटी सी बच्ची को अपने कंधे पर डालकर ले आता है और वो आदमी शकल से चोर दिखाई देता है। साथ ही वो अपने आप से बातें करता रहता है कि इस बच्ची को तो मैं चोरी करके ले आया, लेकिन अभी मुझे भूख लगी है तो मैं इस बच्ची को इस पेड़ के नीचे लिटाकर खाने की तलाश में जा रहा हूँ। और फिर वो बच्ची को पेड़ के नीचे लिटा देता है और उस पर अपना कोट डाल देता है और खाने की खोज में निकल पड़ता है। अब ये सभी पात्र यानी खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स और कौआ उस बच्ची को होश में लाने की कोशिश करने लगते हैं। पानी डालकर उसके चेहरे पर जब वो बच्ची को होश में लाते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो बच्ची इतने सारे लोगों को, मतलब इतने सारे निर्जीव लोगों को अपनी तरह बातें करते हुए देखकर डर जाती है। लेकिन वो सब मिलकर बच्ची को समझाते हैं कि हमसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें घर पहुंचाएंगे, तुम अपने घर का पता, अपना नाम, अपने पिता का पता हमें बताओ।
पर लड़की को कुछ भी याद नहीं रहता है। वो असल में बता नहीं पाती है कि उसके घर का एक्चुअली में एड्रेस क्या है, पता क्या है। और तब वो लोग ये तय करते हैं कि हमें लड़की को उसके घर तक पहुंचाने के लिए कोई और रास्ता अपनाना होगा। और फिर कौवा, जो कि उन सब में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होता है, वो एक प्लान बनाता है, एक तरकीब लगाता है और लेटर बॉक्स को और खम्भे को समझाता है कि कल सुबह आप ज़रा टेढ़े होकर के खड़े हो जाइएगा और लोगों को ये लगेगा कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, तो पुलिस को खबर करेंगे। पुलिस आएगी और वहाँ इस बच्ची को देख करके इसके घर का पता वो ढूंढ निकालेगी, बच्ची को उसके पापा तक पहुँचा देगी, क्योंकि पुलिस सभी खोए हुए बच्चों को उसके घर तक पहुँचा देती है। लेकिन इस पर खम्बा कहता है कि अगर पुलिस नहीं आई तो फिर कौवा कहता है पुलिस आएगी कैसे नहीं, मैं दिन भर काँव काँव करूँगा, अपनी चोंच से लोगों की चीज़ें उठा उठा कर यहाँ डालने लगूँगा, तब तो पुलिस यहाँ ज़रूर आएगी। और फिर खम्बा कहता है कि और इस पर भी पुलिस नहीं आई तो तब कौवा कहता है कि अच्छा, तो मैं एक दूसरी तरकीब भी सोचता हूँ। वो लेटर बॉक्स को कहता है कि आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं और आप तो ये काम कर सकते हैं। और फिर वो लेटर बॉक्स के कान में कुछ कहता है और लेटर बॉक्स उस सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में ये लिख देता है कि पापा खो गए। और उस पोस्टर पे जिस लड़की की आकृति बनी होती है वो भी बिल्कुल वैसे ही पापा खो गए वाले पोज में खड़ी हो जाती है। सुबह होता है और वहाँ पर सभी लोग आने जाने वाले देखते हैं कि सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए लिखा हुआ है। और उसके बाद लेटर बॉक्स धीरे धीरे स्टेज पर चलते हुए आगे आता है और दर्शकों से कहता है कि मैं लाल ताऊ बोल रहा हूँ, आप में से अगर किसी को भी हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। तो इस तरह इस नाटक में, जो कि बहुत ही साधारण सी भाषा में लिखी गई है, ये बताने की कोशिश की गई है कि कैसे आजकल हमारे समाज में चोर चक्के इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि छोटे बच्चे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि अगर हमें कोई ऐसी बच्ची या कोई ऐसा बच्चा सड़क पर अनजान लोगों के साथ दिखे तो हम उसकी मदद करें और उसे उसके घर तक पहुंचाएं, जैसे कि इस कहानी के निर्जीव पात्रों ने ऐसा काम किया है। तो इस तरह से ये नाटक बहुत ही साधारण भाषा में एक बहुत ही बड़ा और गंभीर संदेश हमें देती है। तो आशा है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और फिर अगले भाग में हम इसके प्रश्नोत्तर के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।